अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा C++ का लेक्चर नंबर 16 है। तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो हम इफ़ एल्स और इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। कंडीशनल स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे थे, तो लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल इफ़ को डिस्कस किया था कि सिंपल इफ़ क्या होता है कि हम किसी कंडीशन की बेस पे हम किसी एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। सिंपल इफ़ का जो ड्रॉबैक था वो ये था कि आप उसमें क्या करते हैं, अगर आपने मैं कहता हूँ अगर आपने स्टूडेंट को पास और फेल करना है कि पास है या वो फेल है, दो कंडीशन है, तो आप उसमें क्या होगा कि आप उसमें जस्ट एक ही चला सकते हैं, या उसको पास पे कर सकते हैं या उसको फेल का मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट को अगर वो 40 से अब मार्क्स हैं तो उसको पास डिक्लेयर करना है, तो और उससे कम है तो उसको फ़ेल करना है, तो उसमें अगर 40 से अब हैं पास का मैसेज तो डिस्प्ले हो जाता है, लेकिन अगर 40 से कम मार्क्स हैं तो उसके लिए कुछ भी नहीं होगा। तो उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए अगर हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट को, तो इसमें क्या होगा, आप फिर दोनों स्टेटमेंट्स को चला सकते हैं। कंडीशन की बेस पर चलेगी एक ही, तो देखा जाएगा कि वो कौन सी, अगर कंडीशन ट्रू है तो पहली चलेगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स है तो दूसरी हमारी स्टेटमेंट चलती है। तो ये भी टाइप ऑफ इफ़ स्टेटमेंट है जो इफ़ एल्स है। तो इसमें सिर्फ इस फ़र्क ये है कि इसमें हम इफ़ आ जाता है कि मैं कहता हूँ इफ़ अगर तो मेरी ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट मेरी चले, एल्स वरना, तो वरना अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो वरना मेरी दूसरी स्टेटमेंट चले। इसका जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स किस तरह से आएगा, हम कहते हैं इफ़ कंडीशन आएगी, कंडीशन के बाद अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपकी स्टेटमेंट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी एग्जीक्यूट होगी, वो आपकी स्टेटमेंट चलेगी। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो क्या होगा, फिर एल्स होगा, एल्स मतलब वरना, तो हमारी दूसरी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। तो सिंपल इफ में ये नहीं होता था, उसमें सिर्फ यहीं तक था उसका कि इफ़ कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट, वरना कुछ नहीं होगा। तो इसमें इफ़ एल्स में क्या होगा, तो पहली कंडीशन या दूसरी स्टेटमेंट, कंडीशन ट्रू तो फर्स्ट, कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसका फ़्लो चार्ट इस तरह से आ जाता है कि आपकी कंडीशन चेक की जाएगी, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो ट्रू होगी तो आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूट होने के बाद आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है। उसके बाद हमारा इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट आ जाता है। इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट में क्या है, अब इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स में से आप कोई एक स्टेटमेंट चूज़ करना चाहते हैं। इसमें इफ़ एल्स में क्या आता है कि आप दो स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट चूज़ करना चाहते हैं, कि कोई दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उनमें से आपने एक को एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हम इफ़ एल्स यूज़ करते हैं। अगर आपके पास स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं तो अब उन ज़्यादा स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट चूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करेंगे। इफ़ अगर तो कंडीशन ट्रू है तो ये, एल्स इफ़ वरना, फिर इफ़, फिर ये चेक कंडीशन चेक है, अगर ये है तो ये, अगर ये भी नहीं है तो फिर ये कंडीशन चेक की जाए। तो इस तरह से आपकी कंडीशन चेक होती रहेंगी। चलेगा कोई एक स्टेटमेंट ही या एक स्टेटमेंट्स का ब्लॉक, और होंगे बहुत सारे ब्लॉक्स में से कोई एक ही उसमें एग्जीक्यूट होगा। उसका सिंटैक्स आ जाता है हमारा, इफ़ आ जाता है, इफ़ कंडीशन आ जाती है। अगर तो पहली आपकी कंडीशन ट्रू है, हम फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, तो आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर एल्स वरना इफ़, फिर दोबारा से कंडीशन लगाई जाती है। इफ़ आप दूसरी कंडीशन चेक की जाए, अगर वो नहीं है तो ये चेक किया जाए, ये है तो स्टेटमेंट चलेगी। अगर ये भी नहीं है तो फिर से इफ़ एल्स इफ़ आ जाएगा, एल्स वरना फिर कंडीशन चेक की जाए, तो आपकी ये कंडीशन ट्रू है तो आपकी ये स्टेटमेंट चलेगी। और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो एंड पे कोई एक तो स्टेटमेंट ज़रूर चलेगी। आपके एक से ज़्यादा कोई ऐसा नहीं होगा कि आपकी बहुत सारी स्टेटमेंट है उनमें से कोई भी स्टेटमेंट ना चले, आपकी स्टेटमेंट चलनी एक ही है। आप ये दो स्टेटमेंट्स हों या दो से ज़्यादा हों, जितनी भी स्टेटमेंट्स हों उनमें से कोई एक स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट आपकी होगी। उसका फ़्लो चार्ट आ जाता है कि मैं चाहता हूँ कंडीशन चेक करेंगे, हम कंडीशन नंबर 1 चेक करेंगे। पहली इफ़ चेक करते हैं तो कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चले, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर से कंडीशन दोबारा से लगाई जाती है, फिर ये कंडीशन चेक की जाए। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये स्टेटमेंट, अगर ये भी नहीं है तो एंड पे जाके हमारी जितनी भी इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करने के बाद एंड पे हम एक एल्स यूज़ करते हैं। तो वरना अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर ये मेरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। तो इनका हम एक प्रोग्राम एक लिख लेते हैं, छोटा सा प्रोग्राम। लास्ट में हमने एक स्टूडेंट को मैसेज डिस्प्ले करवाया था कि अगर उसके मार्क्स 40 या 40 से अबव हैं तो उसको मैसेज डिस्प्ले करवाना है हमने कि पास है। और इसमें हम कहते हैं इफ़ एल्स में हम यूज़ कर लेते हैं हम अब इफ़ एल्स
इसका हम एक यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। इसका प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा करली ब्रेसेस से, जो iostream.h conio.h वाइड मेन वाइड है वो मैं दोबारा से अब नहीं लिखूँगा। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं मार्क्स एंटर कर लेता हूँ, इंट मार्क्स लिया। और आपने ये याद रखना है कि हर लाइन को आपने सेमी कॉलन पे इन पे ये डॉट और कॉमा के साथ आपने एंड करना लाजमी है। किसमें? ये करली ब्रेसेस के अंदर, ये ब्रैकेट्स के अंदर जो आप लिखेंगे। यहाँ पे क्लियर स्क्रीन, और उसके बाद आप स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करवाएंगे हम। सी आउट, ये हम एक मैसेज डिस्प्ले करवा लेते हैं एंटर करवाने से पहले। ये हमें याद रखने के लिए होता है कि ये मैसेज डिस्प्ले होगा, तो हमें पता चल जाता है कि इसे हम क्या, अब हमने क्या एंटर करना है। मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ एंटर योर मार्क्स, और एंड पे सेमीकोलन आ जाएगा। अब CN से हम मार्क्स एंटर करवा लेते हैं। अब इनके कहते मैंने डबल कॉमा लगाया है, कॉमा इसलिए लगाया है क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है, एंटर योर मार्क्स, इसी तरह से ये प्रिंट होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम, उसके बाद CN के साथ मैंने मार्क्स के साथ कोई कॉमा नहीं लगाया क्योंकि ये एक वेरिएबल है। ये जो वेरिएबल है इसमें मैं वैल्यू एंटर करवा रहा हूँ, तो इसके लिए आपने सिंगल कॉमा डबल कॉमा नहीं लगाना है, जस्ट आपने सेमी कॉलन पे इसको एंड कर देना है। उसके बाद आ जाएँ जी, यहाँ तक ना एंटर हो गया। उसके बाद अब हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन लगा के अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पे मैं करता हूँ इफ़ यहाँ पे लगाएंगे। अब इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40, तो हम यहाँ पे मैसेज क्या डिस्प्ले करवाएंगे, यहाँ पे सी आउट, और यहाँ पे यू हैव पास्ड। और अगर मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा नहीं आते तो फिर क्या मैसेज डिस्प्ले हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्स लगाने के बाद जस्ट सी आउट यू आर फेल, तो ये मैसेज मेरा डिस्प्ले हो जाएगा। ये मेरा इफ़ एल्स आया था, जहाँ पे एंड पे गेट CH और करली ब्रेसेस को क्लोज़ कर देंगे। तो मैं मार्क्स एंटर करवाऊंगा। उसके बाद मार्क्स को CN से मार्क्स एंटर करवाए, और इफ़ अगर मेरे मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो ये आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा नहीं है तो मैं एल्स के साथ मेरी दूसरी स्टेटमेंट है जो वो मेरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद हमें इफ़ एल्स इफ़ का एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। हम कहते हैं कि मैं स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करवाता हूँ। मार्क्स एंटर करवाने के बाद मैं स्टूडेंट को ग्रेड देना चाहता हूँ कि उसका कौन सा ग्रेड है, तो स्टूडेंट्स के मार्क्स पहले मैं एंटर करवाऊँगा। एंटर करवाने के बाद देखूँगा कि मार्क्स कितने हैं, तो उस हिसाब से स्टूडेंट का जो मैसेज डिस्प्ले होगा वो उसका ग्रेड का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ इंट मार्क्स, ये मैंने वेरिएबल लिया मार्क्स के लिए, और यहाँ पे फिर उसी तरह से क्लियर स्क्रीन, और उसके बाद आप स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करवाएंगे। सेम उसी तरह से सी आउट एंटर योर मार्क्स, और CN से आप मार्क्स को एंटर करवा लेंगे। और उसके बाद अब आपने चेक करना है, मार्क्स एंटर हो गए। मार्क्स एंटर करने के बाद अब हम इफ़ एल्स इफ़ का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं लगाता हूँ इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90, तो मेरा जो मैसेज उसको डिस्प्ले हो, मैं कहता हूँ अगर तो जो है मार्क्स 90 या 90 से अबव हैं तो उसको सी आउट से मैसेज डिस्प्ले करवाना है। तो मैसेज क्या होगा, योर ग्रेड इज़ ए। और अगर मार्क्स क्या हैं 90 से अबव, 90 या 90 से अबव हैं तो स्टूडेंट को मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि योर ग्रेड इज़ ए। और अगर 80 से अबव हैं तो उसको बी देना है, उसको या ए प्लस दे दें, उसको ये कहना ए प्लस आ जाए। और अगर 80 या 80 से अबव हैं तो उसको
ए ग्रेड देना है। तो मैं क्या करता हूँ फिर एल्स, अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 90 से अब आप नहीं आते तो फिर क्या होगा, एल्स फिर से आपने इफ़ और यहाँ पे फिर से मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80, तो उसका सी आउट से उसको मैसेज जो डिस्प्ले करवाना है, योर ग्रेड इज़ ए आ जाएगा। और उसके बाद इसी तरह से अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 80 या 80 से अबव भी नहीं हैं तो मैं क्या करूँगा, फिर से एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 70, तो उसको क्या मैसेज डिस्प्ले होगा, सी आउट तो उसको मैसेज डिस्प्ले हो जाए B+ का मैसेज डिस्प्ले हो जाए। अगर 70 से अबव भी नहीं है फिर इसी तरह से एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 60, तो उसका मैसेज जो डिस्प्ले होना है स्टूडेंट को, उसको B का डिस्प्ले हो जाए। अगर इसी तरह से मैं कहता हूँ 45 से अबव हैं तो उसको D ग्रेड आ जाए। फिर इसी तरह से तो जो उसको मैसेज डिस्प्ले होगा उसको, या मैं यहाँ पे 50 से अबव का लेते हैं तो यहाँ पे मैं कहता हूँ उसको C हो जाए। इसी तरह से D आ जाएगा। मैं कहता हूँ 50 से लो पे मैं कहता हूँ उसका ग्रेड F कर देता हूँ, तो योर ग्रेड इज़ C कर देंगे यहाँ पे 50 से अबव। उसके बाद एंड पे अगर उसके 50 से अबव भी नहीं है, मैं कहता हूँ जो इसके 50 से कम है तो उसको F ग्रेड दो। तो यहाँ पर लास्ट पे आप फिर कंडीशन नहीं लगाएंगे, जस्ट एल्स लिखेंगे। एल्स लिखने के बाद उसको मैसेज डिस्प्ले करा देंगे, सी आउट योर ग्रेड इज़ F, और एंड पे वही गेट CH, और लास्ट पे आप वो कर ली ब्रेसेस लगा देंगे। अब ये हम इसमें हमने इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, इफ़ एल्स इफ़ का यूज़ किया है कि अगर तो मेरे मार्क्स 90 या 90 से अबव हैं तो उसको ये मैसेज डिस्प्ले हो, अगर 90 से अबव नहीं है फिर से कंडीशन लगाए एल्स नहीं, वरना फिर ये चेक करो इफ़ मार्क्स 80 या 80 से अबव हैं तो उसको ये मैसेज डिस्प्ले कराओ। अगर उसके 80 से अबव भी नहीं है तो फिर चेक करो कंडीशन दोबारा से, इफ़ मार्क्स 70 या 70 से अबव हैं तो उसको ये मैसेज डिस्प्ले करवाओ। अगर 70 से अबव भी नहीं है तो फिर दोबारा से चेक करो, अगर 60 से ज़्यादा हैं तो फिर उसको मैसेज ये डिस्प्ले कराओ। अगर 60 से भी ज़्यादा नहीं है तो फिर ये चेक करो कंडीशन मार्क्स 50 से ज़्यादा है, उसको ये स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट हो जाए, ये उसको ग्रेड उसका C डिस्प्ले करवाओ। अगर उसके 50 से अबव भी नहीं है तो लास्ट पे जो कंडीशन चलेगी उसका मतलब है उसका F है वो फेल है, तो एल से C आउट उसका ग्रेड जो होगा वो F आपने डिस्प्ले करवा देना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।